दोस्तों बात करते हैं बिहार जी के 25 प्रश्न। तो जो इसका पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न सबसे इजी प्रश्न है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की जो राजधानी है वो आप लोग को पता होगी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जीके और साइंस का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसका अगला प्रश्न है, बिहार में जो है वो कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, और यदि अभी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का लाभ हो सके। तो इसका अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बिहार का जो राज्य पशु है वो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राज्य पक्षी है वो गौरैया है। कौन पक्षी है? गौरैया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका अगला प्रश्न है, बिहार का जो राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष जो बिहार का है वो पीपल है। क्या है? पीपल, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है? तो बिहार का जो राज्य फूल है वो गेंदा है। कौन सा फूल? गेंदा, यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया, लेकिन इसका फूल क्या होगा? गेंदा होगा। जो बिहार का राज्य फूल होगा वो गेंदा होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया जो स्थित है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी थी जो उसी के किनारे बोध गया स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो पहले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इसका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने किया था। किसने? कुमारगुप्त, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो बिहार की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर जिला है। कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला जो है वो लीची नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न यानी कि 16, प्रश्न 16 है, सोन नदी बिहार में कहाँ मिलती है? तो सोन नदी बिहार में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई? तो बिहार में सबसे पहले रेल सेवा 1862 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1862, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और साथ में जीके से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जीके और साइंस का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। कौन सा जिला है? पटना, यानी कि कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है,
बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार विधानसभा का गठन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न 20, बिहार का कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो छठ पूजा है। कौन सा त्योहार? छठ पूजा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो सर मारी सहेली थे। कौन थे? सर मारी सहेली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से जुड़े थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो जनता पार्टी से जुड़े थे, यानी कि जनता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे पुराना शहर है वो राजगीर शहर है। कौन सा शहर? राजगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजगीर शहर बिहार का सबसे पुराना शहर है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है? तो वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। गया जो शहर है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। और इसका अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 2025 में कौन है? तो नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।